खतरा मंडरा रहा है। ईरान और इजराइल का फिर से युद्ध भड़क सकता है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान की मिसाइल पावर नहीं भूलनी चाहिए। खामेनेई ने ट्रंप को ईरान का दुश्मन कहा। खामेनेई ने ट्रंप को डील ब्रेकर कहा। खामेनेई ने ट्रंप को मुंगेरी लाल कहा। खामेनेई ने ट्रंप को कातिल कहा। खामेनेई ने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिलाया है। खामेनेई ने याद दिलाया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों की मरहम पट्टी करनी पड़ी। आखिर खामेनेई क्यों ट्रंप को याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामेनेई बता रहे हैं कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है, जिन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है, जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشون نداشتن. مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها. این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه. اینجور حرفایی که او زد. खामेनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा है कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघारते रहें, कितने भी दावे करें, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम न इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकता है, न ही अमेरिका के पास ऐसी ताकत है। बेहतर है कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान न उनके काबू में आया है, न कभी आएगा। میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌های ناواب، ناجور، غلط و زورگویانه است. परमाणु डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर खामेनेई ने एक झटके में खारिज कर दिया है। खामेनेई ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि ट्रंप डील मेकर नहीं, डील ब्रेकर हैं और ईरान कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। ये ख्वाब देखना ट्रंप छोड़ दें। میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم. معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله.
به ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. गाजा में 2 साल तक इजराइल की बमबारी पूरी दुनिया ने देखी है और अब भी देख रही है। गाजा में गिरने वाला हर इजरायली बम मेड इन अमेरिका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पर ईरान सवाल उठा रहा है, लेकिन गाजा पर डील कराने वाले ट्रंप को ईरान से डील करने की बड़ी उम्मीद है। हालांकि अब खामेनेई ने ट्रंप के बढ़ते हुए हाथों को ऐसी ठोकर मारी है कि इसका मैसेज सीधे व्हाइट हाउस तक गया है और डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी देखने वाला है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. डोनाल्ड ट्रंप का यही अंदाज है जो उन पर यकीन करने वालों का हौसला डगमगा देता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में सामने वाले को धक्का देने का इरादा भी नजर आता है। ये बात ज़ेलेंस्की तो बार बार महसूस कर रहे हैं, जिन पर पुतिन से डील करने का दबाव है, क्योंकि ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि अब यूक्रेन के बस की नहीं कि वो युद्ध जीते, इसलिए ईरान बहुत चौकन्ना है। और उसके सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपने कमांडरों से बात करके साफ कर दिया कि अमेरिका की मनमर्जी नहीं चलेगी, ना ही ईरान ट्रंप के दबाव में आएगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार चुका है। افتخار میکنه به اینکه دانشمند ایرانی رو ترور کرده. بله دانشمند ترور کردید، افراد امثال تهرانچی و عباسی اینها رو ترور کردید، لکن علمشون رو نمیتونید ترور کنید. 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और कमांडरों की हत्या की थी, उसके बाद ईरान का बदला देखने लायक था। तेरह जून की रात को ही जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा। और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना न इजराइल के बस की बात है न अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह है कि ईरान के कमांडर बार बार ट्रंप और नेतन्याहू को आगाह कर रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिर ज़ादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल की मीडिया में छप चुकी है। खबर ये